तीसरी निष्ठा है वैष्णव धर्म की एकादशी व्रत निष्ठा। किसी भी स्थिति में एकादशी का अनादर नहीं करना। 5 वर्ष से जिसकी कम आयु है उसको एकादशी का बंधन नहीं है। 90 वर्ष से ऊपर आयु है उस वृद्ध को एकादशी का बंधन नहीं है। बाकी सबको एकादशी करनी चाहिए। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। बड़े दुख की बात है। डॉक्टर कहेगा कि अब रोटी मत खाओ, अन्न मत खाओ, आलू मत खाओ, चावल मत खाओ, बीमार हो गए, तो डॉक्टर की बात तो हम मान लेंगे पर शास्त्र की बात नहीं मानेंगे। अरे बोले तो ठीक है, हम बीमार हैं, बीमारों के लिए नहीं है। ये बहाना है। प्रतिज्ञा पूर्वक एकादशी का व्रत करना, निष्ठा पूर्वक एकादशी का। इनमें से एक निष्ठा भी हो तो भी कल्याण हो जाएगा, पर तीनों निष्ठाएं हों तब तो कहना ही क्या है। इसलिए वैष्णव धर्म की अनंत निष्ठाओं में 3 निष्ठा, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा। एकादशी को अन्न नहीं खाना, अन्न देना नहीं। नामदेव जी महाराज में बड़ी निष्ठा थी एकादशी की। ठाकुर जी ने सोचा परीक्षा लें इनकी। ठाकुर जी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और नामदेव जी एकादशी को ही पधारे। ठाकुर जी पंढरपुर की बात है। लठिया टेकते हुए, एकदम श्वेत केस, श्वेत दाढ़ी, श्वेत मस्तक के केस, दुबले पतले गौर वर्ण के ब्राह्मण लठिया टेकते हुए आए और लठिया पटक के गिर गए नामदेव जी के घर में। नामदेव जी ने उठाया, अरे राम 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 राम, क्या परेशानी हो गई? अरे महाराज, अरे बोले बड़ी जोर की भूख लग रही है, भोजन कराओ, मर जाऊंगा, अन्न नहीं मिला बहुत दिनों से। आपने कहा कोई बात नहीं, आज एकादशी है, फलाहार तो मिल जाएगा, अन्न तो नहीं मिलेगा। अरे बोले हम बूढ़े हैं, 90 बरस से ऊपर के ऊपर लागू नहीं होता नियम, हम तो 125 बरस के हैं, हमारे ऊपर काहे का नियम? बोले आप जानो, पर हमारा नियम है, हम एकादशी को किसी को अन्न नहीं देते। अरे बोले तो मैं मर जाऊंगा। बोले ये तो बहुत भगवान की कृपा होगी, एकादशी को भगवान के बैकुंठ का गोलोक का द्वार खुला रहता है, सीधे ही जाओगे। अरे एक ब्राह्मण को मारना चाहता है, वृद्ध को, मैं कहाँ मारना चाहता हूँ, आप ही बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा। मर जाएंगे तो भगवान की बड़ी दया होगी, कभी न कभी तो मरना ही है, अच्छा एकादशी को मरोगे। महाराज हठ न कीजिए, थोड़ा दूध पी लीजिए, दूध संपूर्ण आहार है, प्राण बच जाएंगे आपके। ठाकुर जी बोले बहुत खांसी करता है, वैद्य ने मना किया है कि जब तक कफ है तब तक दूध मत पियो। नामदेव जी ने कहा दही गैया का पी लो। अरे दही तो और नुकसान करेगा, निमोनिया हो जाएगा, मरी जाएंगे हम। फल, अरे बोले देखो नाक बह रही है, फल खिला रहे हो, क्या खाओगे? बोले कढ़ी भात खाएंगे, दाल भात खाएंगे। नामदेव बोले तो ये तो हम नहीं दे सकते आपको। तमाम लोग इकट्ठे हो गए टोला मोहल्ला के। अरे बोले पंडित जी चलो हमारे यहाँ पालो। बोले तुम्हारा पानी नहीं पिएंगे, इसी पर हत्या देंगे, इसी को हत्या देंगे हम। हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। नामदेव जी पसीजे नहीं, भगवान तो परीक्षा लेने आए थे। अंत में ठाकुर जी लठिया टेक के थोड़े से खड़े हुए और फिर गिरे और बस हाथ पांव सीधे कर पधार गए।
देखो भैया देखो देखो नाड़ी चले, अरे वो तो गए पधार गए, अरे राम 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 राम। बड़े लंबे चौड़े तिलक लगाया, बड़ा भारी भगत बनता है। बताओ, एक बूढ़ा ब्राह्मण मर गया, ब्रह्म हत्या लगी इसको, सब धिक्कारने लगे नामदेव जी को। नामदेव जी कुछ नहीं बोले, ब्राह्मण के शरीर को रखकर कीर्तन करते रहे पूरे दिन पूरी रात। बोले अब क्या पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया। नामदेव जी ने कहा अपनी पत्नी से पुत्र से कि देखो एकादशी तो हम छोड़ नहीं सकते थे, हम लोग, ब्राह्मण का शरीर इसी दिन पूरा होना था, भगवान का विधान ही ऐसा था, पर हम निमित्त बने ब्राह्मण के शरीर छूटने में, तो ब्रह्म हत्या तो लग गई। अब जिस शरीर को ब्रह्म हत्या लगी वो भगवान की सेवा के योग्य नहीं है। गौ हत्या लग जाए, ब्रह्म हत्या लग जाए, तो जब तक उसका प्रायश्चित न करे तब तक भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो हम प्रायश्चित करेंगे। क्या प्रायश्चित करेंगे? बोले जीवित ही अग्नि में जल जाएंगे, यही प्रायश्चित। आपकी पत्नी पुत्रादि ने कहा कि फिर हम भी साथ ही चलेंगे, काहे को, वहीं अपना बैकुंठ में ही भजन करेंगे। हो गया यहाँ का काम पूरा। पूरे परिवार ने एक साथ अग्नि में जलने का निश्चय कर लिया। लोग तमाशा देख रहे थे। नामदेव जी ने सुंदर लकड़ी इकट्ठी करी, चंद्रभागा जी के जल से ब्राह्मण को स्नान कराया, सुंदर तिलक पधराए, तुलसी धारण कराई और चिता पर लेकर ब्राह्मण को बैठ गए। इशारा किया आग लगाओ, आग लग गई वहां। बाहर कहाँ जला, में घर में ही जला दो, आंगन में क्या, कौन लेके जाएगा, यहीं जला दो। वो ब्राह्मण तो था नहीं, वो पंडरीनाथ जी थे। जैसी थोड़ी सी आंच आई होगी ठाकुर जी की कमर में लगी, ठाकुर जी ने तुरंत हाथ पकड़ के नामदेव जी को खींचकर चिता से उतार लिया और ठाकुर जी ने भुजाओं भर के नामदेव जी को हृदय से लगा। ये सबने देखा को ब्राह्मण जिंदा हो गया, चिता से हाथ पकड़ के नामदेव जी को बाहर लाया है, हृदय से लगाया और हृदय से लगाते ही लुप्त हो गया। लोगों ने पूछा महाराज वो ब्राह्मण गया कहाँ? अरे बोलो ब्राह्मण नहीं, वो तो ब्रह्मण्य देव पंडरीनाथ जी थे, एकादशी की निष्ठा की परीक्षा लेने आए थे। आज भी वारकरी संप्रदाय में बहुत निष्ठा पूर्वक लोग एकादशी करते हैं। बिना भोजन के नहीं रह सकते, बोले एकादशी को भोजन छोड़ो। अन्न भयभीत होकर भगवान की शरण में गया, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान के हुआ क्या? अरे सब दुनिया हमको खाए चली जा रही है, हमको भी छुट्टी मिलना चाहिए। लोग रविवार रविवार की छुट्टी मनाते हैं, हमको छुट्टी नहीं मिलेगी। भगवान बोले एकादशी को तुम्हारी छुट्टी, एकादशी को अन्न को अवकाश है। एकादशी को जो अन्न खाएगा वो पाप ही खाएगा। जो एकादशी व्रत करते उनका पाप अन्न पर चला जाता है, और जो एकादशी व्रत नहीं करके रोटी अन्न खाते हैं पाप उनके भीतर, जय सिया राम, उनके भीतर चला जाता है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के बाद भी एकादशी त्यागना नहीं चाहिए। बोले हम बिना जल के नहीं रह सकते। एक दिन ऐसी तिथि भी है जिस दिन जल का भी त्याग, निर्जला एकादशी, जल भी मत पियो। पर एकादशी एकादशी के जैसी होनी चाहिए, ऐसी एकादशी नहीं कि एक महात्मा बड़े विनोदी थे, वो कहते थे महाराज 11 बार तक फलाहार करने से एकादशी व्रत भंग नहीं होता, एकादशी का पूरा पुण्य मिलता है। 11 बार से ज़्यादा कोई खावे तो फिर विचार करना पड़ेगा कि अब एकादशी है कि नहीं। 11 बार तक चलेगा। विनोद में कहते थे, सच्ची बात यह है सर्वोत्तम पक्ष है कि एकादशी एकादश्याम निराहार रहा जाए। उतना संभव न हुए तो पयोव्रतो ब्राह्मण, वेद में लिखा है ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पी करके करे। पयोव्रतो ब्राह्मण यवागु व्रतो राजन्य, क्षत्रिय व्रत करे तो लपसी खा करके, फलाहारी लपसी है वो खा करके व्रत करे। बोले भाई ब्राह्मण को दूध पीने की बात क्यों, क्षत्रिय को ये लपसी खाने की बात क्यों? बोले गऊ पर, ब्राह्मण पर, अबला पर, राष्ट्र पर संकट आ गया और उसको फिर युद्ध करना है तो बढ़िया कुछ घी से तर हलवा वगैरह खाएगा तो युद्ध करने भी जाएगा। एकादशी हुए तो भी लड़ने जा सकता है।
इसलिए ये सुविधा उसको दी गई है। वैश्यों को भी सुविधा दी गई है। निराहार व्रत न कर सकें तो आमिक्षा व्रतो वैश्या, वेद में लिखा है आमिक्षा व्रतो वैश्या। वैश्यों को आमिक्षा, आमिक्षा माने होता है छेना, दूध का छेना होता ना, छेना, छेना को आमिक्षा कहते हैं। छेना की मिठाई, छेना खा करके या कुछ खोवे की चीज खा करके वो व्रत कर सकते हैं। क्यों? उनको भी बहुत प्रवृत्ति करनी है, इसलिए उनको भी थोड़ी सुविधा दी गई। और बाकी लोगों को फलाहार करके करें। छोटे बालक एकादशी करें तो उनको निराहार रख दोगे तो ठीक नहीं, उनको तो जितनी बार भूख लगे अन्न मत दो, उनको तो फलाहार दो। फिर धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो फिर अपने आप उनका ठीक से व्रत होने लग जाएगा। इस तरह से व्रत करना। बड़ी एकादशी, ऐसे तो सभी एकादशी श्रेष्ठ हैं, पर आषाढ़ शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी और अगहन शुक्ल एकादशी और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ये 4 एकादशी इनकी बहुत विशेष महिमा है। ये देवशयनी है। फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी देव प्रबोधनी है। ये हरिशयनी, वो हरि प्रबोधनी। और अगहन शुक्ल एकादशी, जिस दिन मानव जाति के परम कल्याण के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता को प्रकट किया। अगहन शुक्ल एकादशी को ही गीता का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कुरुक्षेत्र की भूमि में हुआ, बड़ी एकादशी। और भीमसेनी एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल, जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं, ये 4 एकादशी बहुत बड़ी है। उनमें यह एक है। आज से जो चातुर्मास्य करते हैं वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से ही चातुर्मास्य का आरंभ कर देते हैं। महाराष्ट्र में पंढरपुर में आज विशेष दर्शन होता है। लाखों लोग चल करके, पैदल चल करके, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल करके, इस पूरे विश्व में इतनी बड़ी कोई यात्रा नहीं होती है। वारकरी यात्रा, वारी यात्रा। आलिंदी से संत ज्ञानेश्वर जी के खड़ाऊं, उनकी पादुका, और फिर अलग अलग संत सम्मिलित होते चले जाते हैं। जिस जिस गांव से वारी निकलती उस गांव के लोग सम्मिलित होते चले जाते हैं। पंढरपुर तक पहुंचते पहुंचते लाखों लोग हो जाते हैं। आज के दिन दर्शन करते हैं। कई कई घंटे बाद भगवान की एक झलक मिलती है। और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को भी लोग दर्शन करने आते हैं। तो ये 2 वार एकादशी के करने के कारण महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी की जो पवित्र परंपरा है उसको वारकरी संप्रदाय कहते हैं। वारकरी, एकादशी वार प्रतिज्ञा पूर्वक करने वाला।